नमस्कार दोस्तों, शरीर में ऊर्जा का प्रवेश होते ही शरीर में बहुत दर्द क्यों होता है। और वो दर्द ऐसा भी नहीं होता है कि आपको दवाई या किसी डॉक्टर को दिखाना पड़े जिससे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन शरीर में दर्द होता है, वो भी साधना करते समय। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपके ध्यान साधना करने से पहले आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, और जब आप ध्यान साधना करते हैं तो उस नॉर्मल ऊर्जा से बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि उसको आपने ध्यान मेडिटेशन के जरिए यूनिवर्स से उस ऊर्जा को खुद से कनेक्ट कर लिया होता है। इसलिए ध्यान मेडिटेशन के जरिए वो ऊर्जा आपके शरीर में जाने लगती है और उस शरीर में दर्द होने लगता है। ज़्यादातर लोग इस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और जिसने इस दर्द को सहन कर लिया तो उसे ध्यान मेडिटेशन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जब आपके शरीर में ऊर्जा प्रवेश करने लगती है तब आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में शक्तियाँ ही जाती हैं, जिसे हर कोई इंसान सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शक्ति है, ऊर्जा है उस परमात्मा की। इसे हर कोई अपने अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है? इन शक्तियों को प्रवेश करने के लिए पहले अपने शरीर को तपाना होता है, जिससे कि इन शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश कर सके, इन शक्तियों के लायक बन सके। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि अपने शरीर को कैसे तपाएं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तब आपके शरीर में बहुत दर्द होता है, और दर्द उस ऊर्जा की वजह से ही होता है। जब वो ऊर्जा आपके शरीर में हर वो जगह कवर कर लेगी तब आपके शरीर का दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस दर्द के होने से आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके शरीर में से दर्द के रूप में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको खुश होना चाहिए। जो इंसान आध्यात्म के रास्ते पर है, साधना करता है, तब उस इंसान के अंदर असाधारण बदलाव आने लगते हैं। उनमें से एक बदलाव ये है कि उनके कुछ अंग बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, और जब वो साधना करता है तो उस साधना के जरिए खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट कर देता है। उसी यूनिवर्स की वजह से वो शक्तियाँ आने लगती है। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिसमें दर्द होते हैं? तो पहला अंग है दोस्तों, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तब आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इतना दर्द होता है मानो टांगें फटी जा रही हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टांगों की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म होने लगती है। और दोस्तों, एक बात और, जब आपकी टांगों में दर्द होता है तब आपकी टांगें सुन्न होने लगती हैं, क्योंकि आपकी टांगों की एनर्जी सिकुड़ने लगती है, यानी कि वो एनर्जी उसी बिंदु पर जाने लगती है जहां से वो आई है। दोस्तों, अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ऊपर मतलब कमर, यानी जहां रीढ़ की हड्डी है। आपकी कमर में बहुत दर्द होगा, बस आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होगा, जिससे कि वो आगे झुके नहीं, और वो दर्द धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। जब आप साधना करते हैं तब एक समय ऐसा आता है कि आपकी सोई हुई कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है, और ये ऊर्जा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार से जाकर अटैच होती है। अब आप ये कहेंगे कि कमर में दर्द क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, कमर से लेकर सारे चक्र सर तक स्थित होते हैं, इसलिए कमर में बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप कमर सीधी करके रखोगे तो आपको बैठने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और जो होती भी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जैसे कि आपकी छाती में बहुत दर्द होगा, और ये दर्द भी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि दर्द का कारण एक ही है कि आपके सोए हुए चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं। अब थोड़ा इससे ऊपर और चलते हैं। जैसे कि आपका कंठ, आपके कंठ में बहुत दर्द होता है, और उस कंठ में ऊर्जा सेव होने लगती है, जिसकी वजह से कंठ में दर्द होने लगता है। लेकिन ध्यान मेडिटेशन करते करते ये दर्द अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि कंठ में आपका विशुद्धि चक्र है। ये विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है
तो आपके मुंह से निकली बात भी सच होने लगती है। ऐसे लोगों को ज्यादातर चुप रहना चाहिए। ऐसे लोगों को कम से कम बोलना चाहिए। दोस्तों, अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, यानी कि आपका माथा। जब आपको ध्यान करते समय 20 से 30 मिनट तक हो जाते हैं, तब आपके माथे पर बहुत दर्द होने लगता है और उस दर्द की वजह से ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है, क्योंकि आपकी थर्ड आई पर ऊर्जा सेव होने लगती है। और जब पूरी तरह से ऊर्जा सेव हो जाए तो थर्ड आई पर जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। उस थर्ड आई से आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मा का दर्शन किया जा सकता है। दोस्तों, सिर्फ दर्शन कर लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि खुद को ईश्वर में समर्पण करना होता है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, मतलब सहस्त्रार में। लेकिन आपको बता दूं, सहस्त्रार में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। वहां पर केवल आनंद ही आनंद है, नशा ही नशा है। सहस्त्रार नशे से भरा हुआ है। अब आप एक दारू पीने वाले को देख सकते हैं। जब वो दारू पीता है तो वो नशे में धुत होता है, वो किसी को कुछ भी नहीं समझता है उस टाइम। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये नशा अपने आप आता है, इसे कोई पीकर नशा नहीं किया जा सकता है। ये नशा केवल ध्यान और मेडिटेशन के जरिए ही किया जा सकता है। दोस्तों, इससे आगे की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।